नोटिफिकेशन को लेकर सीटेट बीटेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी कई नियम अपना रहे हैं। 22 तारीख को लोग सचिवालय घेराव करने वाले हैं, इस पे क्या कहेंगे सर? सीटेट और बीटेट की जो बात कर रहे हैं वो जितने भी अभ्यर्थी हैं सबके कार्यों को आगे सरकार बढ़ा रही है। जो भी बाधाएं हैं, जो भी लीगल प्रोसेस है, उसको अपना करके इसको निर्भुलता प्रदान की जाएगी। जो पहले से चीज़ें लागू है और जिन चीज़ों को रखा गया है नियम संगत, उससे हर हाल में स्वीकार किया जाएगा। पर एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया 2 दिन में समाप्त नहीं होते। लगातार काम कर ही रही है सरकार और जिस दिशा में हमें बल देना है उस दिशा में सरकार बल दे भी रही है। हम किसी भी प्रकार के जो अभ्यर्थी हैं उनके जो हक हैं वाजिब, वो हर हाल में पूर्ति होगा और जो चीज़ें स्थापित है भी उस पर काम भी आगे बढ़ रहा है। सर, जिस तरीके से आप कहे कि सरकार काम कर रही है, तो फिर दिक्कत कहाँ हो जा रहा है कि सीटेट अभ्यर्थियों को दिक्कत डिबेट में नहीं ना होता है। डिबेट से हल नहीं होता, प्रक्रिया है, गवर्नमेंट का रूल है। कोई ऐसे काम सरकार नहीं करेगी कि कल कोई कोर्ट में जाके मामला फंस जाए, फिर एक साल के लिए टल जाए। तो हर पहलुओं की जो एक कानूनी जो भी पेचीदगी है उस सबका अनुपालन किया जाएगा। और हम लोग तो शुरू से ही इन अभ्यर्थियों के मांग के साथ रहे हैं और हम लोग लगातार, चाहे 7वां चरण का घोषणा करने का सवाल हो, उस पर भी हम लोग लगातार देख रहे हैं कि सरकार आगे बढ़ के काम कर रही है। वक्त तो कुछ लगेंगे ही ना। ऐसा नहीं ना कि सबको बुलाइए, सर्टिफिकेट दिखाइए, नौकरी नहीं होता देश के अंदर में, कहीं नहीं होता। और ये पद्धति भी स्टेबल नहीं होता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर के ही काम किया जा रहा है। जिस तरीके से अभ्यर्थी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अभी महागठबंधन का सरकार बना है, 2024 में इलेक्शन होने वाला है, तो ये लोग चुनावी 7 फेज को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। अभ्यर्थी कह रहे हैं, भाजपा समर्थित लोग बोल रहे हैं। अच्छा, जो मूल लोग हैं अभ्यर्थी, उन लोगों ने कभी ये बातों को नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी क्या दिया देश को? 2 करोड़ का वादा प्रत्येक वर्ष दिया क्या? यहाँ तो कार्रवाई हो रही है जी। आपने देखा कि उप मुख्यमंत्री जी ने 60,000 स्वास्थ्य विभाग में ऐलान कर दिया। जब तक अब बहालियाँ निकलेगी ही नहीं तो बहाली होगा कैसे? बुला बुला के पकड़ के रोड से बहाल करना थोड़ी होता है। आपको उसको तो रिक्रूटमेंट तो निकलना ही पड़ेगा ना, विज्ञापित निकलना ही पड़ेगा ना। ये लोग व्याकुल, जो लोग व्याकुल है भाजपा समर्थित लोग, वो लोग बयान दे रहे हैं। ज़्यादा बयान वही लोग दे रहे हैं। आवाम जितने भी अभ्यर्थी हमारे हैं सब बेचारे जान रहे हैं कि काम आगे बढ़ रहा है, लेकिन सर्टेन कुछ लोग जो उसमें घुस गए हैं, जो है भी नहीं अभ्यर्थी, वो ज़्यादा आजकल देख रहे हैं। तो अभ्यर्थी है नहीं लेकिन उसमें आकर इन्वॉल्व होकर बदनाम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ बदनाम क्या कर पाएंगे? काम जब जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, सरकार तो काम कर रही है। हम लोग अभ्यर्थियों के मांगों के समर्थन में शुरू से रहे हैं, आवाज़ भी है। जिस तरीके से आपका पार्टी भी इसके पहले जब आपकी सरकार नहीं थी तो आंदोलन करते थे। इतनी बेचैनी क्यों लोगों में छा गई? कितने दिन सरकार? 2 साल में तो बेचैनी नहीं था किसी को। ये लोग 3.5 साल से कर रहे हैं। तो बेचैनी तो नहीं था। इतनी जल्दी महीनों में तो बेचैनी नहीं देखा जाता था। 1 महीना बेचैनी क्यों इतनी? क्योंकि तेजस्वी यादव पे इन लोगों को बहुत भरोसा कायम रहेगा, भरोसा नहीं टूटेगा। भरोसा का नाम ही तेजस्वी यादव है। जिन वादों को उन्होंने किया है वो वादानुपालन जरूर होगा, लेकिन अब उसकी प्रक्रिया है। कोई ऐसे ही राह चलते लोगों को नौकरी नहीं देनी है। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर सारा सिस्टम ही समाप्त हो जाएगा। उसकी प्रक्रियाएं होती है ना। कहते हैं अभ्यर्थी की जो 6ठा चरण है वो अमर का घड़ी पिकर तो नहीं आया कि 6ठा चरण समाप्ति नहीं होता है। आदमी समाप्त हो जाता है लेकिन 6ठा चरण बोलते हैं कि 6ठा चरण ही चल रहा है। क्या बोलता है ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। अच्छा, कौन क्या बोलता है वो महत्वपूर्ण विषय नहीं है। हम सही अभ्यर्थियों के पक्ष में हैं। हम आज भी फर्जी लोगों के पक्ष में नहीं हैं। तो फर्जी किसको बोल रहे हैं सर? सीटेड नहीं, आपको नहीं पता है। कितने मतलब बीजेपी वाले कितने लोग फर्जीवाड़े घूम रहे हैं जो है ये नहीं है कैंडिडेट, सर्टिफिकेट नहीं। हाँ, जो
ओरिजिनल हैं, तो सबका जो लोग अभ्यर्थी हैं सबका सम्मान है। अब हम लोग थोड़ी पुरानी गीत गा रहे हैं कि पुराने कितने लोग कहाँ बहाल हो गए, किस रूप में बहाल हो गए, 5 साल पहले कौन बहाल हुए, किस रूप में हुए, कहाँ कहाँ जांच से कौन छट रहे हैं। वही कारण है कि एप्पल मतलब सेब भी नहीं पढ़ने आता है विद्यालय में। अच्छा, हाँ, अब देख रहे हैं ना कि नहीं देख रहे हैं, उसी को भर दें ला करके, सरकार उसी को भर दे, एजुकेशन सिस्टम को भट्टा बैठा दे। कहते हैं अभ्यर्थी की छठा चरण के साथ 7वां चरण का प्रक्रिया नहीं चल सकती है क्या? सारे प्रक्रियाओं को चलाने की जो बाकायदा ये अलग अलग ही चलेगी? जब नहीं, सब सारे प्रक्रियाओं को चलाने की जो भी बाकायदा है वो उसको फुलफिल करने के बाद बाकायदा चल रही है ना वो सब काम।